जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी, अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पापांकुशा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस एकादशी के महत्व के बारे में। पापांकुशा एकादशी का उपवास केवल पापों के नाश के लिए ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए और भक्ति के लिए भी होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे एकादशी हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और कैसे हमारे पापों का नाश हो सकता है। जाने अनजाने में किए गए व्यक्ति के पापों का प्रारब्ध उन्हें हमेशा तब तक झेलना पड़ता है जब तक उन पापों का प्रायश्चित ना हो जाए या फिर जड़ सहित नष्ट ना हो जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरह के पाप कर्म करता है उसे उसी प्रकार के नरक की प्राप्ति होती है। और पापांकुशा एकादशी एकमात्र ऐसा उपवास है जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश केवल एक ही दिन और एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपने पापों का नाश हो जाने के बाद बार बार इस संसार बंधन में बंधना नहीं पड़ता। उन्हें भगवान की इतनी कृपा प्राप्त हो जाती है कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पापांकुशा एकादशी को पद्मनाभ एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भुगतनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की और शैव होकर श्री विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल मिलता है वह एकादशी के व्रत के 100वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में पापांकुशा एकादशी के बराबर कोई पुण्य, कोई व्रत नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप निवास करते हैं। जिस प्रकार एक बहिलिये के सभी पाप कर्मों का नाश महर्षि अंगिरा द्वारा बताए गए पापांकुशा एकादशी का व्रत का पालन करने से उसका उद्धार हो गया, इसी प्रकार एकादशी अपने सभी भक्तों के पापों को उसी प्रकार जला डालती है जैसे अग्नि सूखे हुए तिनकों के ढेर को। आइए अब जानते हैं इस बार पापांकुशा एकादशी का उपवास कब रखा जाए और कब खोला जाए। 2024 अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है लेकिन इस दिन 10वीं तिथि मिली हुई है, इसीलिए सभी वैष्णव जन या सभी गृहस्थ जन इस बार 14 अक्टूबर को इस एकादशी को रखेंगे। पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को ही रखना चाहिए। अब सूर्योदय कब हो रहा है? 14 तारीख को 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय का जो समय है वो 6:27 पर, सूर्यास्त हो रहा है 5:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 पर खत्म हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 पर और अमृत काल का जो समय है वो है शाम 6:09 से 7:36 तक। इस दिन राहु काल है। राहु काल का जो समय है वो सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अक्टूबर सोमवार की सुबह 6:42 से। इसी के साथ हरिवासर का जो शुभ समय है वो भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को 3:42 पर। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर को 4:51 से 5:39 पर।
15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 6:27 से लेकर 7:45 के बीच में व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का पारण इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हमारे चैनल पर पापांकुशा एकादशी की कथा भी जरूर मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राधे गोविंद। अपना प्रश्न हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। पापांकुशा व्रत की कथा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।